सीमेंट, स्टील और ईंटों की दीवारों से तो मकान बनता। सीमेंट, स्टील और ईंटों की दीवारों से तो मकान बनता, लेकिन वो घर तभी कहलाता है जब साथ परिवार होता। खैर, परिवार को साथ रहने के लिए, अच्छा वक्त साथ गुजारने के लिए, बेहतरीन यादें बनाने के लिए जो चाहिए वो होता है सपनों का घर, आपका अपना घर, आपका अपना घर। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिन्मय राज गांधी और द हाउस प्लानर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 फीट बाय 80 फीट के मकान की, जो हमने कुछ ही सालों पहले हमारे क्लाइंट के लिए डिजाइन किया था। The House Planner। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मकान डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, हर एक मकान एक अलग नई सोच के साथ बनाते हैं। बेसिकली ये सोच होती है क्लाइंट की ज़रूरत, उनके परिवार की ज़रूरत और उनकी लिविंग पैटर्न। सो इस हिसाब से हर एक प्लान यूनिक बनता है, अलग बनता है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, प्लान अलग हो सकता है। सो आज के इस वीडियो में हम जिस मकान का प्लान देखने वाले हैं वो मकान बेसिकली 4 लोग यानी एक परिवार के लिए बनाया गया है। परिवार में 2 पेरेंट्स हैं यानी मदर फादर, उनके साथ 2 बेटे हैं, ऑलमोस्ट शादी के लायक हो चुके हैं, उनका भी परिवार बड़ा हो सकता है। और साथ ही में उनको यही प्रॉपर्टी के अंदर चाहिए एक बड़ा शोरूम स्पेस और उसके साथ गोडाउन स्पेस, जिसमें वो अपना किराने का, होलसेल का, रिटेल का बिजनेस मैनेज कर पाए। सो हमने उनकी जरूरत के आधार पे ये पूरा प्लान बनाया है। तो आइए सीधे चलते हैं प्लान की ओर, देखते हैं उनका प्लान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्लान की बात कर लेते हैं, राइट। तो ये जो है मकान का पूरा मॉडल है। अपने फ्रंट व्यू तो वीडियो में देख लिया। अभी हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिगजैग प्लान है, यानी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के बाद हर एक फ्लोर जो यहाँ से शुरू होते हैं वो सारे के सारे फ्लोर में 5-5 फीट का डिफरेंस है। यानी कि अगर ये फ्लोर से ये फ्लोर जाना हो तो आधा फ्लोर चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ जाना हो तो वापस आधा फ्लोर चढ़ना पड़ेगा। 10-10 फीट नहीं, सिर्फ 5-5 फीट चढ़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने उसे डिज़ाइन किया है। अभी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पर शोरूम है। मकान के लिए सेपरेट जगह है, सेपरेट रास्ता है, स्टेयरकेस है और पीछे गोडाउन है। गोडाउन के 2 फ्लोर है। हम प्लान के अंदर देख लेते हैं सीधा का सीधा। तो ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान। यहाँ पर 14.5 फीट हमें टोटल मिल रहे हैं अंदर, जो कि गोडाउन की पूरी विड्थ है। और उसके अलावा शोरूम की विड्थ 3.5 फीट यहाँ पर स्टेयरकेस के लिए पैसेज छोड़ा है। उसके बाद शोरूम की विड्थ हमारे पास बचती है 10 फीट 7 इंच, यानी करीब 10.5 फीट। और लंबाई हम बात करें तो शोरूम एरिया की लंबाई है 41.5 फीट और गोडाउन की लंबाई है 33.5 फीट के आसपास करीब, राइट, बराबर है। अभी ये जो शोरूम है उसकी इमेज खुद देख लेते हैं। हमने इंटीरियर उसका डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये शोरूम है, उसका एंट्रेंस है। काफ़ी सारे स्टोरेज, काफ़ी सारे शेल्फ है, यहाँ पर स्टोरेज है। उसके अलावा डेमोस्ट्रेशन के लिए फर्नीचर है, काउंटर है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्योंकि एक किराने का स्टोर है तो उस हिसाब से उसकी पैटर्न सेट की गई है। और कैडबरी के बॉक्स भी हमने बनाए हैं। और ये काउंटर टेबल बड़ा चाहिए रहता है। उसके बाद कुछ बड़े से स्टोरेज, अंदर जाए तो खुले हुए बड़े स्टोरेज और बीच में एक सीटिंग एरिया, राइट। और इसे हमने कोटा स्टोन के अंदर भी डिज़ाइन किया और मार्बल में भी डिज़ाइन किया कि क्लाइंट को जो भी अच्छा लगे वो बना सकते हैं। उनका प्रीफरेबल कलर ग्रीन था। सो सीटिंग एरिया के अलावा यहाँ पर उसके पीछे एक रेफ्रिजरेटर का एरिया है। काफ़ी सारा स्टोरेज यहाँ पर रह सकता है। और ये जो दरवाजे हैं रेफ्रिजरेटर के पीछे वाले, ये जो डोर है मैं आपको वापस प्लान में दिखाता हूँ। उसके पीछे 2 फ्लोर गोडाउन है, ये यहाँ पर थे वो डोर्स और सिटिंग एरिया यहाँ पर था। इसके पीछे पूरा गोडाउन एरिया है और उसके अंदर एक सेपरेट स्टेयरकेस है
जो कि स्टेयरकेस सेकंड गोडाउन फ्लोर को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर ये सेकंड गोडाउन फ्लोर है, जिसके अंदर आगे का थोड़ा पोर्शन स्टेयरकेस के बाद पूजा रूम को दिया है। आपने यहाँ पर इमेज में देखा होगा एक पूजा रूम जैसा कुछ दिख तो रहा था। ये जो ऊपर विंडो दिख रहे हैं ये एक पूजा रूम का एरिया है। चलिए, इसके ऊपर आएगा फर्स्ट फ्लोर, यानी कि मास्टर बेडरूम 1 जो पेरेंट्स के लिए है, और उसके आगे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है जो बिल्कुल प्राइवेट है, राइट। तो ये है फर्स्ट फ्लोर और उसका मास्टर बेडरूम। उसका प्लान देख लेते हैं। प्लान के अंदर आप देखोगे यहाँ से चढ़ के ऊपर आने के बाद ये एक सिटिंग एरिया है, साथ में पैसेज है और यहाँ पर एक दरवाज़ा है, जो कि इंटीरियर इस हिसाब से होगा कि ये दरवाज़ा जल्दी से दिखेगा नहीं, लेकिन दरवाज़ा यहाँ पर होगा। और दरवाजे के अंदर आने के बाद बेड, साइड टेबल्स, कपबोर्ड, स्टोरेज, और बेड के सामने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक दरवाज़ा है जो कि बाथरूम की ओर जाएगा, जहाँ पर बेसिन, एक्स्ट्रा स्टोरेज, थोड़ा सा अंदर ड्रेसिंग यूनिट, और उसके बाद राइट साइड पे एक टॉयलेट सिटिंग आएगा और उसके बाद शावर एरिया आएगा। और बाहर साइड हमारे पास एक बालकनी। रूम की अगर साइज़ की बात करें तो उसकी चौड़ाई है 9.5 फीट के आसपास और उसकी लंबाई रहेगी यहाँ पर 13.5 फीट के आसपास। तो ये एक बेडरूम के लिए एक इनफ साइज़ रहती है, और सेम लंबाई, जितनी लंबाई रूम की है उतनी ही लंबाई वॉशरूम की है, जहाँ पर शावर एरिया अलग रहेगा, टॉयलेट एरिया, बेसिन एरिया और थोड़ा सा स्टोरेज एरिया, और यहाँ पर एक छोटा सा ड्रेसिंग यूनिट भी आएगा। हम फोटो देख के समझ लेते हैं इसे। यह है बेडरूम 1, जहाँ पर यह है बेड, उसके साथ है साइड टेबल्स, उसके पीछे एक वॉलपेपर फोटो फ्रेम है। यहाँ पर यह हमें पूरा का पूरा मिल जाता है। एक कपबोर्ड, दोनों सेपरेट कपबोर्ड है। सामने एक टीवी यूनिट तो नहीं बनाया है, लेकिन टीवी को हमने वॉल पे लगाया है। ये जो डोर है उसके पीछे है बाथरूम, और यहाँ पर साइड में एक ड्रेसिंग यूनिट जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है। और ये जो स्लाइडर से ये कर्टेन है वो ओपन करेंगे, स्लाइडर ओपन करेंगे तो बाहर बालकनी एरिया आ जाएगा पूरा का पूरा। चलिए, हाँ, अब हम बात करेंगे वापस इसके ऊपर के फ्लोर की। अभी फर्स्ट बेडरूम के ऊपर का फ्लोर जो कि घर का मेन फ्लोर है, राइट, तो वो है लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और किचन। अभी हम प्लान के अंदर देख लेते हैं लिविंग, डाइनिंग और किचन को। सो फ्रेंड्स, लिविंग एरिया जो है उसकी टोटल चौड़ाई, विड्थ, जो कि मकान की पूरी थिकनेस है 16 फीट, राइट, और उसमें से अगर वॉल माइनस कर दी जाए, डिडक्ट कर दी जाए, तो बीच में बनता है 14.5 फीट। तो 14.5 बाई यहाँ पर हमें मिल रहा है कम से कम 18 फीट। 14.5 बाई 18 का लिविंग एरिया है, साथ में टीवी यूनिट और लाइब्रेरी उसमें रहेगा। बहुत ही प्लेन उनको चाहिए था तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। साथ ही में एक डाइनिंग एरिया है जिसके वहाँ ये जो डोर्स है, स्लाइडर फोल्डेबल डोर है, वो सारे ओपन हो जाते हैं, तो डाइनिंग लिविंग कनेक्ट हो जाता है, और क्लोज कर देते तो सेपरेट हो जाता है। उसके पीछे एक स्टोरेज रूम है, साथ में एक बेसिन है। यहाँ पर किचन है, किचन के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक सेपरेट डाइनिंग हमने डिज़ाइन किया है। वन साइडेड प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिन और बेसिन के साथ बाकी एक्टिविटी के लिए है, पानी का मटका वगैरह भी यहाँ आ सकता है। और दूसरी साइड जो है वो कुकिंग के लिए है, जहाँ पर गैस स्टोव रहेगा और वर्किंग टेबल वहाँ पर रहेगा। और उसके बाद रहेगा वॉश एरिया। वॉश एरिया के अंदर ऑब्वियसली बर्तन के लिए या कपड़ों के लिए, वॉशिंग मशीन वगैरह के लिए स्पेस रहती है। अभी इसका हमने जो डिज़ाइन किया था वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये अपना है लिविंग रूम। लिविंग रूम के अंदर पूरा एयर कंडीशन रखना था, सो हमने ये ग्लास से पैक किया है, जहाँ पर ग्लास डोर, यहाँ पर भी ग्लास डोर, और यहाँ पर ग्लास स्लाइडर भी रख सकते हैं और पैक भी कंप्लीट रख सकते हैं। मोस्टली स्लाइडर ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि ज़्यादा साल के ज़्यादा महीने तो ये ओपन रहेगा, राइट। सो ये मकान के नीचे से हम ऊपर जब आते हैं तो ये मेन डोर है, इसे क्रॉस करने के बाद ही हम ऊपर जा सकते हैं, वरना हम ऊपर नहीं जा सकते। ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन जो है यहाँ से पूरा सेपरेट हो जाएगा, राइट। सो ये लिविंग रूम है, आप देख सकते हो। सनलाइट जो सेंटर में से जो हम मिल रही है, नेचुरल सनलाइट, वो करीब करीब इतनी मिलेगी। हमने सारी लाइट ऑफ करके सनलाइट में भी एक रेंडर इमेज बनाई है, जिससे क्या होगा कि सनलाइट कितनी आएगी उसका आइडिया आ जाए। उसके बाद आप देख सकते हो सामने की साइड टीवी यूनिट, स्टोरेज शेल्फ, और इसके बाद ये जो डोर्स हैं ये पूरे फोल्ड हो जाने पर कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये वाले डोर कुछ इस तरह से,
बिल्कुल खुल जाएंगे। अब लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया बिल्कुल कनेक्ट हो गए। ये आपको दिख सकता है डाइनिंग एरिया और उसके पीछे किचन। यहाँ पर आप देखोगे डाइनिंग एरिया है, उसके साथ सर्विंग टेबल, रेफ्रिजरेटर और पूरा का पूरा किचन एरिया, राइट। सो ये जो डाइनिंग एरिया है वो एक पोर्शन में है। उसके बिल्कुल ऊपर वाला जो ये बॉक्स जैसा दिख रहा है ये एक ओपन पोर्शन है। यहाँ पर स्लैब फ्लोर नहीं है, ये बिल्कुल ऊपर तक ओपन है और ऊपर ग्लास डोम है जहाँ से सनलाइट काफ़ी सारी डाइनिंग एरिया के सेंटर में हमें मिलती है। आप ये इसके बाद वाली इमेज में देखोगे ये जो है नेचुरल लाइट में इमेज है और इसके बाद वाली इमेज ये जो है वो सनलाइट में है। अगर दिन में जो सनलाइट रहेगी वो यहाँ से कितनी आएगी वो देखना है, उसके लिए हमने ये वाली इमेज बनाई है, इससे आइडिया लग सकता है। इसके बाद इसके पहले वाली इमेज में हम ये देखना भूल गए, किचन के साथ जो एक सर्विंग टेबल या वर्किंग टेबल बोल सकते हैं वो ये एरिया है जो यूजुअली हम बनाते हैं जहाँ पर बैठ के लेडीज़ काम कर सके, या फिर डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं हो, छोटे बच्चे रहते हैं या एक आदमी दो आदमी रहते हैं जिनको साथ में खाना है तो वो ये एरिया का यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है किचन है हमारा, ये जो है सामने की साइड वो कुकिंग वाला पोर्शन है और दूसरी साइड यानी कि ये वाली साइड वो बेसिन और पानी का मटका उन सब के लिए है। वॉल माउंटेड स्टोरेज है, नीचे अंडर प्लेटफॉर्म भी स्टोरेज है हमारे पास। सो इस तरह से ओवरऑल ये हमारे पास किचन है जहाँ पे पीछे से भी काफ़ी सारी सनलाइट और नेचुरल लाइट हमें मिल सकती है। और ये अंदर जो दिख रहा है बेसिन एरिया है और स्टोर रूम है, राइट। सो फ्रेंड्स इसके हम आगे बढ़ते हैं। ये वाले फ्लोर के बाद हमें मिलेगा ये वाला फ्लोर मास्टर बेडरूम 2 और उसके साथ एक जनरल कॉमन बाथरूम और मास्टर बेडरूम 2 इसके ऊपर के फ्लोर में जस्ट 5 फीट ऊपर लिविंग एरिया से। उसका हम प्लान देख लेते हैं। ये जो है यहाँ से हम ऊपर आते हैं, ये जो दरवाज़ा है वो मास्टर बेडरूम 2 के लिए है और ये वाला दरवाज़ा है जो कॉमन बाथरूम के लिए है। अभी कॉमन बाथरूम में एंटर करेंगे, सामने बेसिन मिल जाएगा, स्टोरेज मिल जाएगी, उसके बाद एक सेपरेट टॉयलेट सीट मिल जाएगी। क्लाइंट की रिकमेंडेशन थी कि उनको इस फेसिंग में चाहिए पर्टिकुलर टॉयलेट सीट, तो हमने उनके हिसाब से इसकी फेसिंग सेट की है और उसके बाद एक शावर एरिया है। सो ओवरऑल इसके डायमेंशन की बात करें कि कितनी जगह है तो ये अंदर हमें 10.5 फीट बाई कम से कम 4 फीट 8 इंच जितना मिल रहा है। और बेडरूम की बात करें तो बेडरूम अंदर हमें कम से कम 13.5 फीट जैसा यहाँ पर मिल रहा है बाई 9.5 फीट, राइट। और ये जो है पोर्शन एंट्री का जो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसके आगे जैसे हमने मास्टर बेडरूम 1 में देखा था सेम सिचुएशन में ये बाथरूम है और सेम साइज़ में हमें वो बाथरूम मिलेगी, बाहर की बालकनी मिलेगी। अभी हम 3D इमेज की बात कर लेते हैं। सो ये वाला जो बेडरूम है वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, वो घर के बड़े बेटे के लिए है। सो उनका जो बेडरूम है उसकी कुछ डिज़ाइन ऐसी थी, गोल्डन और ग्रे थीम में, साथ में थोड़ा वुडन। सो ये एंट्री होते ही यहाँ पर एक छोटा सा एक सर्विंग टेबल टाइप का एक यूनिट है और अंदर जाते ही बेड है लार्ज साइज़ का। बेड के सामने एक टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट के साइड में जो डोर है वो बाथरूम के लिए है। एक ड्रेसिंग यूनिट है, सामने एक ये जो कर्टेन्स जब हम ओपन करेंगे तो उसके सामने बालकनी है बाहर साइड। सो ये ओवरऑल एक बेडरूम की डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। ये जो है कपबोर्ड है। सीलिंग के अंदर हमने कुछ गोल्डन स्ट्रिप्स जो आती है एसएस की पीवीडी कोटिंग की, उसको हमने डिज़ाइन के अंदर यूज़ किया है। थोड़ा मिरर भी यूज़ किया है। सो ओवरऑल इसका एक अच्छा लुक हमें मिलता है बनने के बाद। ये खैर ये एक डिज़ाइन फाइल है। सो अभी हम इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे का फ्लोर यानी कि घर का टॉप फ्लोर आ गया, टेरेस के नीचे वाला फ्लोर, जिसके अंदर हमारे पास 2 बेडरूम है। एक जो बेडरूम है वो आएगा गेस्ट रूम के तौर पे और दूसरा बेडरूम है वो परिवार के दूसरे बेटे का बेडरूम है, वो भी मास्टर बेडरूम है, ये भी मास्टर बेडरूम है। और उसके सेंटर में ये जो एरिया है वो मैंने आपको बताया डाइनिंग के ऊपर वाला एक ओपन पोर्शन है जो ऊपर ग्लास जैसा डोम टॉप फ्लोर पे मिलेगा सनलाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। तो ये वो वाला पोर्शन है। तो हम ये मास्टर बेडरूम 3 और मास्टर बेडरूम 4 की बात कर लेते हैं एक साथ में। सो मास्टर बेडरूम 3, तो यहाँ से ऊपर आने के बाद ये पैसेज रहेगा ये ऊपर जाने के लिए
और यहाँ से शुरू होगा मास्टर बेडरूम 3, जहाँ पर एक बेडरूम है और उसके अंदर एक ड्रेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट है, और उसके बाद एक छोटा सा मास्टर बाथ है, यानी कि शावर, टॉयलेट और बेसिन सब कुछ है एक साथ में, जो 5 फीट 3 इंच बाई 5 फीट 10 इंच की साइज़ है। उसके अलावा मास्टर बेडरूम 4 जो यहाँ पीछे से पीछे बिल्कुल पीछे की ओर है, उसका डोर ओपन करते ही सामने टीवी यूनिट है, स्टोरेज टेबल, स्टडी टेबल है, सॉरी, दोनों साइड टेबल है, बीच में लार्ज साइज़ का एक बेड है। उसके अलावा यहाँ पर कपबोर्ड आएगा, ड्रेसिंग यूनिट आएगा, और अंदर जाते ही एक बेसिन, टॉयलेट सीट और शावर एरिया, और सामने उनको पूरा पैनोरामिक व्यू मिल रहा है। ये उनकी बालकनी है। यहाँ पर ये अगर ओपन करेंगे तो पीछे की साइड जो जितना भी बड़ा उनको व्यू मिलेगा वो यहाँ पे मिल सकता है। ये पोर्शन जो है वो ओपन है क्योंकि यहाँ पर नीचे किचन का वॉश एरिया आता था, सो स्लैब बिल्कुल यहाँ तक है। इसके आगे 2 फीट खाली है, और बालकनी प्लांटेशन के पर्पज़ से है। जब स्लाइडर ओपन कर देंगे तो रूम और बालकनी का फ्लोरिंग लेवल सेम आ जाएगा, सो एक कनेक्टेड वाली फीलिंग आएगी। अब इसको हम 3D डिज़ाइन के अंदर देख लेते हैं ये दोनों को। तो बेडरूम 3 जो कि गेस्ट रूम है, इसको हमने दोनों तरीके से डिज़ाइन किया है, गेस्ट रूम के तौर पे, और फ्यूचर में अगर उनके घर में कोई बेबी आए, बच्चा आए, तो बच्चों के लिए किड्स रूम की ज़रूरत रहती है। तो थोड़ा सा किड्स रूम आप समझ लीजिए 30% और 70% गेस्ट रूम के पर्पज़ से। तो ये उसकी एंट्री हो गई, साथ में एक छोटा सा स्टडी टेबल, एक शेल्फ, और उसके बाद अंदर तक स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर एक ड्रेसिंग यूनिट है, राइट। तो ये एक पोर्शन हो गया। अभी ड्रेसिंग यूनिट के पीछे यहाँ पर हम देखेंगे तो एक बाथ एरिया है। यहाँ पर हमने एक टीवी दिया है, यूनिट नहीं दिया लेकिन वॉल माउंटेड टीवी दिया है। साथ में यहाँ पर बेड आ गया, बेड के पीछे विंडो है। ये हमारे ड्रेसिंग यूनिट के बाद भी एक हमारे पास विंडो मिल रही है, सो वेंटिलेशन का कोई इश्यू नहीं है। दोनों विंडो अगर ओपन कर दी जाए तो एयर सर्कुलेशन रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे बाथरूम की कुछ इमेजेस। ये है रूम की इमेजेस। यहाँ से शुरू होता है बाथ, जहाँ पर एक शावर एरिया है, टॉयलेट एरिया है, और उसके साथ एक बेसिन है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसमें हमने डिज़ाइन नहीं किया है। एक सिंपल और सॉबर, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन हमने दिया है। सो ये हो गया हमारा गेस्ट रूम। इसके बाद अगर बात करें मास्टर बेडरूम 4, तो यहाँ पर देख सकते हो बेडरूम की एंट्री इस साइड से है, जो बेड है उसके इस साइड से। यहाँ से एंटर होते ही टीवी यूनिट आ गया, एक यहाँ पर स्टडी टेबल जैसा आ गया जिसमें ऊपर एक शेल्फ है, बैक साइड मिरर है। मिरर काफ़ी अच्छा लगता है स्टडी टेबल के ऊपर। एयर कंडीशन भी आ गया, और यहाँ पर सामने हमारे स्लाइडर्स अगर ओपन करें तो हमें बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलता है बेड के बिल्कुल सामने। और बेड के दूसरी साइड, लेफ़्ट साइड में हमारे पास स्टोरेज है। उसमें हमने डोर्स नहीं बनाए, स्लाइडर्स बनाए हैं। ये हम स्लाइडर डोर है, वो पूरे बिल्कुल स्लाइड कर सकते हो। ऊपर एक्स्ट्रा स्टोरेज है। और ये वाली जो पोर्शन दिख रही है यहाँ पर राइट साइड में एक ड्रेसिंग यूनिट है, जहाँ पर मिरर है और नीचे स्टोरेज है, जो बिल्कुल बाथरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने है। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो रूम का मेन डोर है, और ये वाला है बाथरूम का डोर। दोनों साइड टेबल है। ये है अपना है बेड। इसके बाद ये सामने का व्यू, ये हो गया बाथरूम के अंदर की डिज़ाइन। ये जो है बाथ एरिया है। यहाँ पर अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगा बेसिन, और उसके साथ मिलेगा एक टॉयलेट सीट, और उसके बाद आएगा एक अपना शावर एरिया जो बिल्कुल सेपरेट है, राइट। और ओवरऑल ये हो गया अपना मास्टर बेडरूम 4। सो फ्रेंड्स, ये वाला प्लान, ये मकान जो हमने डिज़ाइन किया था क्लाइंट की नीड के हिसाब से। इसके बाद इंटीरियर इमेज तो नहीं है लेकिन इसके ऊपर का पोर्शन भी हम समझ लेते हैं। और ऊपर जाएंगे तो फ्रंट में एक टेरेस फ्लोर आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से टेरेस नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया फैमिली सिटिंग एरिया यहाँ पर है। यहाँ पर झूले, थोड़ा गार्डनिंग, वो सब हो सकता है, और बैठने के लिए एक बढ़िया सी जगह यहाँ पर बिल्कुल प्राइवेट मिल सकती है। इसके अलावा और ऊपर जाएंगे बिल्कुल 5 फीट ऊपर, तो यहाँ पर पीछे की ओर हमारा थोड़ा वाटर टैंक वगैरह भी आएगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ से सारी पाइपलाइन जाती है। उसके अलावा ये भी काफ़ी बड़ी टेरेस है, जो एक अलग अलग तौर पे, अलग अलग हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इस जगह को भी। और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो है वो है अपना डॉम, ग्लास डॉम।
यहाँ पर ग्लास रहेगा, ये वाले दोनों के दोनों ग्लास डोम है। तो यहाँ से टॉप व्यू में से अगर देखोगे तो पूरे मकान में नीचे तक, ग्राउंड फ्लोर तक सनलाइट यहाँ से जाएगी। ये सेंटर पोर्शन है जो पूरे मकान को सनलाइट सेंटर में से देता है। फ्रंट पोर्शन तो खैर ओपन होता है, फ्रंट में से तो हमें लाइटिंग, नेचुरल लाइट और एयर मिलती है, सेंटर पोर्शन में से भी मिलेगी। और उसके बाद आएगा बैक पोर्शन। बैक पोर्शन के पहले भी एक पोर्शन है जहाँ से भी थोड़ा सा वेंटिलेशन और लाइट हमें मिलेगी, जो किचन फ्लोर तक मिलेगी। यहाँ तक जैसे हमने देखा था डाइनिंग के ऊपर बिल्कुल सनलाइट आ रही है, वो यहाँ से आ रही थी। ये पैसेज के ऊपर ये वाली भी जगह बिल्कुल क्लीन है, सो आप देख सकते हो। और बैक पोर्शन है, बैक पोर्शन में अगर ग्राउंड फ्लोर पे जैसे वॉल बनाई है, अगर ग्राउंड और फर्स्ट के बाद नहीं बनाते तो पीछे साइड से हमें यहाँ से सनलाइट मिल सकती है, यहाँ से नेचुरल लाइट और हवा भी मिल सकती है। सो ओवरऑल ये मकान का प्लानिंग उस तरह से है कि अगर गोडाउन की बात छोड़ दी जाए, गोडाउन एक सेपरेट एरिया है, तो दिन के कोई भी समय, सुबह शायद 6-7 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक पूरे के पूरे मकान में नेचुरल लाइट रहेगी। कुदरती प्रकाश जो बोलते हैं वो रहेगा, कहीं ना कहीं से हर एक कोने में लाइट मिलेगी। और अगर सारे दरवाजे खिड़कियां खुले हैं और किसी भी तरह का फ़ैन या एसी चालू नहीं है, फिर भी एयर सर्कुलेशन यहाँ पर घूमता रहेगा, हवा पूरी घूमेगी। हम इसी हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। और क्लाइंट को प्लान ये वाला जो बोलते हैं फाइनल वर्किंग ड्राइंग नहीं था, ये तो बेसिक प्लान था। फाइनल वर्किंग ड्राइंग देने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं, इंक्लूडिंग सन पाथ जो रहता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कौन से दिन, कौन से महीने में एज पर योर लोकेशन, प्लॉट लोकेशन और डायरेक्शन आपके वहाँ कितनी सनलाइट आएगी, वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। सो ओवरऑल बात यह है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक मकान जब हम प्लान करते हैं तब प्लान के हिसाब से बनाने के लिए, ताकि आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। मेरा ये लोकेशन है, एग्जैक्ट इस तरह का डायमेंशन है, और मुझे मेरे कमरे में सुबह 6 बजे या 7 बजे बेड वाले पोर्शन पे सनलाइट चाहिए, तो वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास उस तरह की सिस्टम्स है और हम उस पर वर्क करते हैं। सो ये बात तो हुई अपनी 16x80 के एक प्लान की। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूँ। जब भी आप अपना मकान प्लान करवाए, अपना मकान बनवाए, तो कंस्ट्रक्शन में जल्दबाजी ना करें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी फैक्टर है। दरअसल होता क्या है, एक बेहतरीन मकान में और एक एवरेज मकान में लगने वाला रेती, सीमेंट, सरिया सब कुछ सेम इस्तेमाल होता है, सेम क्वांटिटी में, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है एक बेहतर प्लान और एक एवरेज प्लान। जो प्लान के अंदर बनता है वो ही वास्तव में खड़ा होता है। सो जब तक एक बेहतरीन प्लान नहीं बनता तब तक कंस्ट्रक्शन शुरू मत करवाइए। और प्लानिंग के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हो कि बेहतरीन प्लान कैसे बनाया जाए, इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और इसके साथ ही हम द हाउस प्लानर चैनल आपके लिए एक बेहतरीन क्वालिटी के वीडियोस बनाते हैं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारी बहुत मेहनत लगती है। और इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तभी हम आप तक पहुंच पाएंगे ना। हमारी टीम द हाउस प्लानर कंसल्टेंसी जो 100 से भी ज़्यादा बेहतर मकान बना चुकी है, और हमारा लक्ष्य है कि आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर मकान प्लान करें। अगर हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप हमारा ये नंबर जो लिखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई लिख के भेजिए। हम आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर कोई सवाल हो ना तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कमेंट्स में खुद पढ़ता हूँ, खुद रिप्लाई देता हूँ। और अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हुआ तो उस पर हम वीडियोस भी बनाते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। The House Planner.